नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर शुभ काम, हर नाम और हर नए आरंभ से पहले श्री क्यों लगाते हैं? श्री गणेशाय नमः से लेकर श्रीमान या किसी भी पत्र की शुरुआत में श्री लिखना, क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इस एक शब्द में कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम श्री शब्द का असली अर्थ जानेंगे और समझेंगे कि क्यों यह हमारी संस्कृति का सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र माना जाता है। ये वीडियो देखने के बाद आप इस शब्द को कभी भी सामान्य नहीं समझेंगे। श्री शब्द छोटा है पर उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड छिपा है। श्री है आदर, ऊर्जा, शक्ति, संतुलन और शांति। जब जीवन का हर कर्म श्री से जुड़ता है तब जीवन स्वयं एक पूजा बन जाता है और वहीं से शुरू होती है हर शुभ का आरंभ श्री से। संस्कृत व्याकरण के अनुसार श्री शब्द के 3 अर्थ हैं: वैभव, लक्ष्मी और कांति। तीनों ही अवसरों और संदर्भों में अलग अलग अर्थ प्रयुक्त होते हैं। श्री शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। अनेक धर्म ग्रंथों में लिखा है कि श्री शक्ति है। जिस व्यक्ति में विकास और खोज करने की शक्ति होती है उसे श्रीयुक्त माना जाता है। देवताओं, महापुरुषों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, धनवानों, शब्द शिल्पियों और राशियों के नाम के बाद श्री शब्द लगाने की परंपरा है। जब राम को श्री राम कहा जाता है तो राम शब्द से दिव्यता का बोध होता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री विष्णु और श्री हरि के नामों में भी श्री शब्द उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, महानता और अलौकिकता को प्रकट करता है। श्री शब्द के मुख्य रूप से 5 महत्वपूर्ण अर्थ हैं। श्री देवी लक्ष्मी का नाम है, इसलिए इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और सौभाग्य। जब हम श्री कहते हैं तो हम वास्तव में समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। श्री का अर्थ शोभा, कांति, चमक और सौंदर्य भी होता है। यह किसी भी चीज को दिव्य और सुंदर बनाता है। जब हम किसी के नाम के आगे श्री लगाते हैं, जैसे श्री कृष्ण, श्रीमान, तो यह उस व्यक्ति के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करता है। यह शब्द शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। ग्रंथों में इसे संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का अंश भी माना गया है। आजकल अपने से बड़ों के नाम के आगे श्री लगाना एक सामान्य शिष्टाचार है, लेकिन श्री शब्द इतना संकीर्ण नहीं है कि इसे हर नाम के आगे लगाया जाए। वस्तुतः श्री ही संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राण शक्ति है। ईश्वर ने ही ब्रह्मांड की रचना की है। वेदों में ईश्वर को अनंत कहा गया है। मनुष्य अनंत धर्मी नहीं है, अतः वह असंख्य श्रीयों का स्वामी नहीं बन सकता, किंतु पुरुषार्थ द्वारा धन प्राप्त करके श्री बन सकता है। सत्य तो यह है कि जो पुरुषार्थ नहीं करता वह श्री कहलाने योग्य नहीं है। संसार में उत्पादन, निर्माण, संसाधन, शक्ति, सामर्थ्य, गति और सेवा के सभी कार्यों में श्री विद्यमान है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की गति, काल चक्र, प्राण शक्ति और आत्म शक्ति में श्री विद्यमान है। संहार और सृजन दोनों ही श्री हैं। श्री एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसे सुर, असुर, मनुष्य, किन्नर और सम्राट भी तपस्या द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर में विद्यमान श्री शक्ति सामान्य श्री शक्ति से सर्वथा भिन्न है। यही शक्ति दुर्गा, सीता, पार्वती, रुक्मिणी, लक्ष्मी और देवयानी के विभिन्न रूपों में अवतरित हुई है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति को भी उनकी शक्ति का स्रोत माना जाता है। इसीलिए जब भी देवता दैत्यों को पराजित करने में असफल हुए, उन्होंने श्री प्राप्त की और दैत्यों को पराजित करने में सफल हुए। आज भी संसार में श्री के लिए प्रतिस्पर्धा जारी है, तो अगली बार जब आप श्री शब्द का प्रयोग करें तो याद रखें, आप सिर्फ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आप समृद्धि, सम्मान, शुभता और देवी लक्ष्मी को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। यह हमारी संस्कृति का वह रत्न है जिसे हमें गर्व से समझना और अपनाना चाहिए।